आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट फाइनल हो गया है? देखिए, ऐसा है कि मिल्कीपुर का चुनाव यूँ तो बाई इलेक्शंस जो हो 10 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि 54 फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है अयोध्या, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहाँ की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी की, भाईचारा की और संविधान बचाने की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान और पीडीए की राजनीति चलेगी, आरक्षण की राजनीति है, आपसदारी, भाईचारा, विकास की। और जो देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, बड़ी समस्या है हमारे देश के नौजवान, जो हमारे देश की दौलत है। इसी देश की दौलत सोना, चांदी, हीरा जवाहरात नहीं होती है, बल्कि उस देश के लोग होते हैं, इंसान हुआ करते, युवा हुआ करते। प्रत्याशी को भी जानकारी है और जो वोट देंगे उनको भी जानकारी है कि किसको लड़ना है, किसको हमें जिताना है। अगर आपकी अपनी जानकारी दी है? जानकारी दे दी थोड़ी सी। अब हमने तो बता दिया, अब समझदारी इतनी होनी चाहिए। अरे भाई, आप समझ जाओ कि जो आए थे हमारे क्षेत्र के 500-600 से ज़्यादा आए थे और लोगों को पता है कि कौन लड़ेगा, तैयारी भी हो रही है और जो जिसको लड़ना उसको भी पता है। हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ। तो धन्यवाद। अरे भैया, तो कहते रहे हैं इस चुनाव को, उन्होंने चुनाव को बना दिया है योगी बनाम अवधेश प्रसाद। तो अवधेश प्रसाद के साथ जनता है, अवधेश प्रसाद अकेले नहीं है, वहाँ की सभी जात बिरादरी के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं। और इन्हीं लोगों ने हमें 35-35 हज़ार वोट से जिताया था 12 में। इस चुनाव में भी जो 4 जून को जीते, इसमें भी जिताया है और जितना हमेशा जिताया है। तो इनका मन वही है और पूरी तरह से तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और वो जानते हैं कि अवधेश प्रसाद के रहते, समाजवादी पार्टी के रहते विकास हुआ है। बाबा का जादू चलेगा नहीं, इसका मतलब हैं? मिल्कीपुर के जादू चलेगा नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो जाति बुरी तरह से हारेगी और वो जानते हैं कि अवधेश प्रसाद के रहते, समाजवादी पार्टी के रहते विकास हुआ है। बाबा का जादू चलेगा नहीं, इसका मतलब हैं? मिल्कीपुर के जादू चलेगा नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो जादू कौन लेकर कुछ फाइनल है? सब घोषणा है, प्रत्याशी को भी जानकारी है और जो वोट देंगे उनको भी जानकारी है कि किसको लड़ना है, किसको हमें जिताना है। अगर आपकी अपनी जानकारी दी है? जानकारी दे दी थोड़ी सी। अब हमने तो बता दिया, अब समझदारी इतनी होनी चाहिए। अरे भाई, आप समझ जाओ कि जो आए थे हमारे क्षेत्र के 500-600 से ज़्यादा आए थे और लोगों को पता है कि कौन लड़ेगा, तैयारी भी हो रही है और जो जिसको लड़ना उसको भी पता है। हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ। तो धन्यवाद और जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ हो। ये महान पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमयी हो, यही कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्कीम लेकर के आई है, क्या कुछ कहना चाहिए? हैं? स्कीम लेके आई है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उस पर क्या बोले? देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार जो भी लावे, लेकिन केंद्र सरकार के जो हमारे पुराने अनुभव हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्या कहा था? भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरी मिली? भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। क्या महंगाई दूर हुई? भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 15 लाख रुपए खाते में आएगा। क्या आया? भाइयों बहनों, काला धन आएगा, बाहर आ जाएगा। क्या आया? तो उनकी बातों पर हमें क्या
पूरे देश को अब कोई यकीन विश्वास नहीं रहेगा और देश की जनता बदलाव चाहती है। आज मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और सम्मानित नेतागण आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी की बातों को सुना है और सबने इस बात का संकल्प लिया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा के भारी बहुमत से जीतेंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कहा जा रहा है अवधेश प्रसाद जी के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, क्या कुछ? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सूची जारी करेंगे, नाम जारी होगा। इतना मैं जानता हूँ कि पूरी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। मिल्कीपुर सीट पे मुख्यमंत्री जी खुद कमान संभाले, कितना चुनौती मानते हैं? मुख्यमंत्री जी कमान संभाले, इसलिए जीत का अंतर बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी अब ज्यादा आउट जीतेगी। जिस दिन से योगी जी ने कमान संभाल ली है, उसी दिन से लगातार जनाधार बढ़ रहा है और लोगों ने मन बना लिया कि योगी आदित्यनाथ को हरा कर भेजेंगे।